नमस्कार, मैं उनीस राय धरातल पर आज यूट्यूब चैनल के साथ आज हम हैं फिर एक बार दिवाकर जी से जो फसलों के डॉक्टर हैं। और आज ये एक ऐसी खाद बना रहे हैं जो वास्तव में धरातल पे है। धरातल पर का मतलब ये है कि आज ऑर्गेनिक का चारों तरफ हल्ला है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, लेकिन क्या ज़मीन पे ऑर्गेनिक संभव है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है कि यह ऑर्गेनिक खेती काफ़ी खर्चीली होती है, उसमें उतनी पर्याप्त मात्रा में आपको गोबर नहीं मिल सकते हैं, और जो फर्टिलाइज़र वगैरह जो मार्केट में मिलता है वो टोटली एक तरह से फ्रॉड ही है, उसका कोई मतलब साइंटिफिक जांच वगैरह कुछ नहीं है। तो आज हम एक ऐसी खाद के बारे में यहाँ पे हैं जो न तो ऑर्गेनिक है न तो पूर्ण रूप से रासायनिक है, और दोनों का मिला जुला रूप है, जिसे रेजिड्यू फ्री किसान नाम देते हैं, अर्थात अवशेष रहित। और इस प्रकार की खाद अगर हम पौधे में डालते हैं तो कृत्रिम खाद भी मिलेगी और साथ ही साथ यह अवशेष रहित भी रहेगी, जो स्वास्थ्य के दृष्टि से इसके उत्पाद लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। अब मैं किसान दिवाकर जी से पूछूंगा कि इस खाद को आप कैसे बनाते हैं। दिवाकर जी। ये अवशेष मुक्त खाद बनाने की एक साधारण प्रक्रिया ये है कि जितना हम रासायनिक खाद लेते हैं, जिस मात्रा में, अगर हम 50 किलो का एक कट्टा उदाहरण देकर बताइए, क्वांटिटी बताइए। 50 किलो का अगर हम एक कट्टा लेते हैं किसी भी खाद का, इसमें स्पेशली फास्फेटिक खाद और आपके पोटास यानी डाई और पोटास, दो ही चीज़ें ऐसे तैयार की जाती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो समाप्त हो जाएगा अगर इस विधि से हम करेंगे तो। यूरिया नहीं हो सकता, यूरिया इसको नहीं इसमें ऐड करना है, क्योंकि यूरिया अगर ऐड कर देंगे तो ये इस प्रोसेस में समाप्त हो जाती है, वो अपना असर नहीं करेगी खेत में जाके। तो यूरिया के लिए हम क्या करते हैं कि ये जब खाद तैयार होती है तो उसमें यूरिया डालते समय मिला करके उसमें डाल देते हैं। इसमें अवशेष मुक्त का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये खाद जो है वो यहीं जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो इसको यहीं घुला देते हैं। अच्छा। अब हाँ, फिर हम मुद्दे पे आते हैं कि जो इसको क्या इसका प्रोसीजर है, प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया ये है कि अगर हम 50 किलो कोई भी रासायनिक खाद लेते हैं तो उसमें 1.5 क्विंटल, लगभग उसके 3 गुना गोबर की सड़ी हुई खाद। 50 केजी DAP लेते हैं तो उसके 3 गुना सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें डालते हैं। सड़ी हुई गोबर की खाद, हाँ। बिल्कुल। अब उसको हम क्या करते हैं कि उन दोनों को बराबर फैला करके और बराबर मात्रा में खूब अच्छे ढंग से उसको मिक्स कर देते हैं। हाँ। मिक्स करके और इसको ढक देंगे। अच्छा, इसमें पोटास भी मिलाएंगे? हाँ, इसमें पोटास मिलाएंगे। अगर हम पोटास डालेंगे, अब तो वो हमारे फसल के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब की है। अगर हम पोटास एक बोरी डालते हैं तो एक बोरी पोटास के साथ 1.5 क्विंटल जो है हमको फिर और गोबर की खाद ऐड करनी पड़ेगी। तो हम कोई भी रासायनिक खाद लेते हैं, अगर 1 किलो रासायनिक खाद को हम रेजिड्यू फ्री बनाना चाहते हैं तो 3 किलो हमारे पास गोबर की सड़ी हुई खाद होनी चाहिए। अब इस प्रक्रिया में 8 से 10 दिन का समय लगता है, 1 हफ्ते का कम से कम समय छोड़ देंगे ऐसे ही। इसको इवनली पूरा अच्छी तरह से इसको मिलाते हैं हम गोबर में। अच्छा। और गोबर में मिला करके इसको प्लास्टिक से ढक देते हैं। छाये में इसको रखते हैं। देख ही रहे हैं आप, नीम का पेड़ है, यहाँ छाया है, छाये में इसको रखते हैं। और 4 दिन के बाद इसको फिर हल्का सा ऊबड़ खाबड़ बनाते हैं कि इसकी जो गैस है या जो नमी है वो वाष्पीकृत होती रहे। जब हम 8वें दिन आते हैं इस खाद को खेत में डालने के लिए तो ये खाद बिल्कुल एकदम तैयार खाद होती है, छोटे छोटे ग्रेनुअल्स के रूप में हो जाते हैं, छोटे छोटे दानों के रूप में, और वो दाने बिखेरने में भी आसान होते हैं। चूँकि ये खाद अपनी जो गलने वाली प्रक्रिया है, जो कि घुलने वाली प्रक्रिया है, वो यही पूरी कर लेती है, तो हम खेत में जब डालते हैं तो वहाँ जाकर के ये तुरंत प्रभावी हो जाती है जड़ों के लिए, और बैक्टीरिया गोबर के साथ स्पेशली। अच्छा, मान लीजिए 1 बीघा है, 1 बीघे में कितने गोबर की खाद चाहिए? देखिए, इसमें 1 बीघा केवल गोबर, अगर केवल ऑर्गेनिक करते हैं तो केवल गोबर कितना चाहिए? गोबर अगर केवल गोबर FMY उसको कहते हैं, उसको हम लगभग अगर गोबर की खाद डालें तो 1 टन तो मिनिमम है। 1 टन, जो कि संभव नहीं है। हमेशा कैटिल पॉपुलेशन कम होती जा रही है, और ऐसे तैयार करेंगे तो कितना आवश्यक होगी? अब अगर हम 2 बार खाद का इस्तेमाल करते हैं तो 3 क्विंटल में हमारा तैयार। 3 क्विंटल में आपका रेजिड्यू फ्री तैयार हो जाएगा, और वो ज़्यादा प्रभावी। हाँ, 1.5 टन आपका संभव नहीं है। आज के कल जनसंख्या देख ही रहे हैं, पशुओं की काफ़ी कम हो गई है, गोबर
का उत्पादन भी कम हो गया है, दूध का भी उत्पादन कम हो गया है। तो ऐसे में और यह कृत्रिम जैसा काम करेगी ना, रासायनिक खादों के जैसा काम करेगी। देखिए, इसमें कई तरह से बचत है किसान की। पहले तो ये है कि हमारे जो 30 से 40% अवशेष जो हमारे फर्टिलाइज़र हैं, जो खाद है, उनका जो खेत में रह जाता है, या तो वो घुल करके ज़मीन के नीचे चला जाए, वाष्पीकृत हो जाए, या वो नुकसान हो जाता है जो कि हमारे पौधे को न मिले। जो हमारे रूट जोन है, राइजोम है, जो हमारे पौधे का खाना बनाने वाला जो एरिया है, उसके अंदर जो खाद होगी उतनी ही उसको मिलेगी। तो वो जो नुकसान हो जाता है 30%, उतना हमको अधिक देना पड़ता है खाद अपने खेत में। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम रेजिड्यू फ्री खाद तैयार करके अपने खेत में डालते हैं, तो हमारा जो जनरल प्रैक्टिस है कि अगर हम 1 क्विंटल खाद अपने पूरे क्रॉप सीजन में, एक पूरे फसल चक्र में हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम 70 किलो में ही उतनी पैदावार हम ले लेंगे। तो 30 किलो तो वहाँ बचत हो गई हमारी। और उसके बाद हमारी गोबर की खाद यहीं घुल गई, तो हमारे पौधे जब उसको उठाते हैं उस खाद को, तो उसमें खाद के जो दुर्गुण हैं, जो अवशेष हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए वो हमारी स्वास्थ्य के लिए भी हमारे लाभदायक। तो ये रेजिड्यू फ्री खाद जो उत्पादन अधिक बढ़ाएगी, कार्बनिक ऑर्गेनिक खाद जैसा ही काम करेगी, क्योंकि इसमें जो मात्रा है रासायनिक उर्वरक की बहुत ही कम है। और यह जो है इसके उत्पाद जो तैयार होंगे वो स्वास्थ्य के दृष्टि से किसानों के आम लोगों के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होंगे। अपने घर में भी इसे बना सकते हैं किसान भाई, अपने यहाँ भी किसान भाई इसे बना सकते हैं। आप घर में जो किचन गार्डन है उसके लिए भी आप बना सकते हैं, और आप अपना सेहत अच्छा रख सकते हैं। एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो है वो रासायनिक से ऑर्गेनिक की ओर जो हमारा प्रस्थान है, उसके बीच का ये पड़ाव है। ये रेजिड्यू फ्री सिस्टम जो है, जो इस प्रक्रिया से हम अपनी खेती करेंगे, तो ये हमारा जो ट्रांजिशन है कि हम रासायनिक से अगर अचानक ऑर्गेनिक भी करेंगे तो उसमें तो उत्पादन नहीं होगा, बहुत नुकसान होगा, किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो धीरे धीरे यह ऑर्गेनिक की तरफ पड़ाव है, एक पड़ाव भी होगा पहुंचने का, और आपको नुकसान भी नहीं होगा। धरातल न्यूज़ के साथ अवनीश राय।